नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब के ऑनलाइन कोचिंग क्लास में। मैं मनीषा साहू आपके साथ जुड़ी हुई सामान्य अध्ययन को लेके, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या फिर भारत का हो। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के साथ ही हमने इस क्लास में अपना यात्रा शुरू की थी, जिसमें हम जो है छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन को पूर्ण कर चुके हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पिछले वीडियो को अवश्य रूप से देखें। इस चैनल में जो है टेक्निकल वाले पार्ट को मनीष साहू सर पढ़ाते हैं, जिसमें वो रीजनिंग और मैथ्स और क्या बोलते हैं, अगर कोई टेक्निकल वाला पार्ट है तो वो मनीष साहू सर जी द्वारा कवर किया जाता है। मैं जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन और भारत के सामान्य अध्ययन को लेकर आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है, हमारा जो मेहनत पसंद आता है, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ने के लिए इसे शेयर जरूर करें। आज की क्लास में जो है हम विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख विद्रोह मतलब विद्रोह का अर्थ क्या है। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं विद्रोह। ठीक है, विद्रोह मतलब क्या होता है, कोई भी व्यवस्था है, शासन व्यवस्था हो गई, प्रशासन व्यवस्था हो गई, उसके खिलाफ जो है वहाँ के नागरिकों के द्वारा उसके खिलाफ जो है उसके जो नियम है उसका उल्लंघन किया जाता है। ये कभी कभी ज़्यादातर जो है हिंसक ही होता है। मतलब क्या है, जब किसी शासक या प्रशासक के विरुद्ध में, शासक या प्रशासन के विरुद्ध में, के विरोध में क्या किया जाता है, के विरोध में हिंसक गतिविधि की जाती है। क्या की जाती है, हिंसक गतिविधियां होती हैं। ठीक है, जो कि किनके द्वारा होती हैं, जो कि वहाँ के जो आम नागरिक हैं या फिर वहाँ की जो आम जनता है उनके द्वारा, जो वहाँ का सिस्टम है, जो वहाँ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से या फिर यहाँ उस शासन व्यवस्था के द्वारा जो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, तो उसके विरोध में जो विद्रोह होते हैं या फिर जो एक बोलना चाहिए एक समूह के द्वारा जो उसका विरोध किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, विद्रोह कहते हैं। ये विद्रोह जो होता है सीमित भी होता है और विस्तृत भी होता है। अंग्रेजों के काल में जो है भारत में बहुत सारे क्या देखे गए हैं, विद्रोह देखे गए हैं। इसी का एक बड़ा रूप था 1857 की क्रांति। क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े ही क्षेत्र में फैला हुआ है, और क्रांति का सीधा सा अर्थ होता है जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है उसमें क्या लाना, बदलाव लाना। तत्कालिक बदलाव के लिए जो विद्रोह किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रांति कही जाती है। ऐसा क्रांति हमने देखा था 1857 की क्रांति। ठीक है, उसी के जर्नी में 1857 से लेके क्या हुआ था, 1947 तक जो हुआ था, अलग अलग विद्रोह भारत में देखे गए थे। चूंकि हम छत्तीसगढ़ का अध्ययन कर रहे हैं तो हम छत्तीसगढ़ में जो विद्रोह हुए हैं उस विद्रोहों के बारे में देखेंगे। तो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था। छत्तीसगढ़ में जो है अपन के आदिवासी निवास करते हैं। तो आदिवासी छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं, आदिवासी जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण में मतलब बस्तर वाले, और उत्तर में मतलब सरगुजा क्षेत्र में क्या करते हैं, आदिवासी जो है निवास करते हैं। ये जो ये वाला पार्ट है छत्तीसगढ़ का, बस्तर भाग, बस्तर भाग को आदिवासी की भूमि कही जाती है। ठीक है, तो आदिवासी या जनजाति जो है वो कौन है, या फिर इसे वनवासी भी कहा जाता है। ऐसे लोग जो क्या है विकास के दौर में, जब पसाड़ काल से लेके हम अभी वर्तमान काल तक देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसे लोग जो क्या होते हैं विकास के दौर में अपनी परंपरा या फिर संस्कृति को संजोए रखे हैं तथा आधुनिकता से जुड़े बिना क्या हुए हैं, आज भी अपने जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। यही क्या कहलाते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। ठीक है, तो आदिवासी की अपनी विशेष क्या होती है, संस्कृति होती है, इनके विशेष क्या होती है, परंपराएं होती है। तो जब जब आदिवासियों की संस्कृति या फिर परंपरा पे कोई बाहर का आदमी क्या किया है, प्रवेश किया है या फिर हस्तक्षेप किया है, तो उनके द्वारा क्या किया गया है, विद्रोह किया गया है। तो जब काकती वंश जो है बस्तर में थे तो उस समय क्या हुआ था, जब दक्षिण में क्या कौन से वंश रहते थे, इस समय काकती वंश का शासन था। किसका शासन था, काकतीय वंश का शासन था। काकती वंश का शासन जो है अन्नम देव से प्रारंभ हुआ था। ये मान लो 14वीं शताब्दी से लेके कब तक चला था, वर्तमान तक, 1947 तक इसमें जो है राजाओं का शासन था। वर्तमान में भी जो है यहाँ राजा जो है अभी भी यहाँ पे राजा रहते हैं। ठीक है,
अभी अभी उनका शादी का वीडियो काफ़ी वायरल था, काफ़ी चर्चा में था, जो बस्तर के राजा का अभी विवाह हुआ था उसके लिए, ठीक है। तो हमने देखा क्या काकती वंश थे, वैसे ही क्या था, ये उड़ीसा के क्षेत्र में, ये जो सोनपुर क्षेत्र है, इस सोनपुर क्षेत्र में एक अलग से वंश रहता था, ठीक है। और उत्तर में जो हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्य भाग है, छत्तीसगढ़ का मैदानी वाला भाग, तो छत्तीसगढ़ के मैदानी वाले भाग में कौन थे, छत्तीसगढ़ के मैदानी वाले भाग में मराठा का शासन था। किसका शासन था, मराठों का शासन था, ठीक है। और उससे पहले किसका शासन था, उससे पहले कलचुरियों का शासन था। किसका था, कलचुरियों का शासन था। तो इन्हीं दोनों शासन काल में ये इन लोग का क्या था, इन लोग क्या करना चाहते थे, इन लोग चाहते थे कि अपना जो है क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। तो जब क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे तो इन लोग बीच बीच में क्या है, कलचुरी लोग तो शांत थे, लेकिन ये मराठा लोग क्या करते थे, बीच बीच में जो है बस्तर में आक्रमण करते थे, ठीक है। जिसमें जो है अपन के नीलू पंत जो है, नीलू पंत के द्वारा जो है पहली बार जो है बस्तर में आक्रमण किया गया था, ठीक है। तो उस समय कौन से थे, उस समय जो है बस्तर के राजा कौन थे, बस्तर के राजा उस समय काकती वंश के राजा हैं, उसमें बस्तर के प्रमुख शासक के रूप में थे, ठीक है। तो क्या हुआ था, यहाँ पे जो आदिवासी निवास करते थे वो वहाँ के राजा को भगवान के रूप में उसकी पूजा करते थे, ठीक है। तो अगर राजा के ऊपर कोई भी विपत्ति आती थी या फिर कोई भी चीज़ जो है राजा के अधिकारों को सीमित करने के लिए यदि कोई नियम बनाए जाते थे तो उसको क्या करते थे, उसके विरोध में उन लोग विद्रोह करते थे। तो ये पूरी रूपरेखा है। तो विद्रोह का कारण क्या था उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग बारी बारी क्या करेंगे, विद्रोह को पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आया। अब देखते हैं क्या विद्रोह का कारण क्या होता है। कहीं पे भी विद्रोह का कारण क्या हो सकता है, कहीं पे भी विद्रोह का कारण होता है बाह्य हस्तक्षेप, बाह्य हस्तक्षेप करना या फिर उनका क्या करना, शोषण करना, नए नियम कानून जो उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं, नए नियम कानून। नए नियम कानून बनाने वाले कौन है, आजकल के लोग हैं, लेकिन इनके बिना जाने समझे क्या कर देते हैं, उनके ऊपर वो जो नियम कानून है वो थोप दिए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है। कैसे शोषण किया जाता है, उनसे बेगारी करवाई जाती है। उनके क्षेत्र में जो है ईसाइयों का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, ईसाईकरण हुआ है ना, ईसाई का प्रचार प्रसार हुआ उस क्षेत्रों में जब अंग्रेज आए। तो नए नए दीवानों का क्या हुआ, नियुक्ति की गई। जो दीवान नियुक्त थे उन लोग क्या थे, भ्रष्ट थे। तो उन लोग क्या करते थे, ज़्यादा टैक्स वसूलते थे और क्या करते थे, वहाँ के लोगों का शोषण जो है करते थे। तो इन सब के कारण क्या हुआ था, बस्तर क्षेत्र में जो है जो विद्रोह देखने को मिलता है, कुल 10 से 11 विद्रोह जो थे बस्तर क्षेत्र में काकती वंश के दौरान चले थे। ये जो 10 से 11 विद्रोह हैं, ये जो है पीएससी हो या फिर व्यापम हो, दोनों ही क्वेश्चन, दोनों में ही पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न। तो इसको हम डिटेल से आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। इतना आप सबको समझ में आया कि क्या क्या होता है करके, है ना, क्यों होता है, कैसे होता है। अब देखो, जब ये मराठा और कलचुरी के बाद यहाँ पे कौन ने, किसने शासन किया, यहाँ पे ब्रिटिश आए। कौन आए, ब्रिटिश यहाँ पे जो है आए। तो ब्रिटिश जब आए तो कैसे, डायरेक्ट, क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ जो है मराठों के अधीन था, ठीक है। मराठों के अधीन जब छत्तीसगढ़ चला गया, कलचुरी कलचुरी वंश का शासन था उस समय, ठीक है। तो 1741 के आसपास क्या हुए थे, मराठा के सेनापति थे भोसले पंत, ठीक है। तो क्या करते थे, भास्कर पंत जी थे, जो भास्कर पंत ने जो है बंगाल विजय के लिए जब वो जाते हैं तो बीच में छत्तीसगढ़ पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ के समय, उस समय जो वहाँ के राजा थे वो कैसे थे, वहाँ के राजा जो थे वो बूढ़े थे, ठीक है, बूढ़े हो चुके थे। तो जब उन राजा, उसका लाभ उठा कि उसने क्या किया, विद्रोह किया, मतलब लड़ाई नहीं हुई, बस उन्होंने आक्रमण किया और बिना लड़े ही क्या कर लिया, छत्तीसगढ़ को अपने अधीन कर लिया, ठीक है। छत्तीसगढ़ किसके अधीन हो गया, मराठों के अधीन हुआ। तो उसके बाद जब तृतीय मराठा युद्ध हुआ तो तृतीय मराठा युद्ध में मराठे हार गए और मराठा मतलब नागपुर कहाँ चला गया, ब्रिटिश के अधीन हो गया। तो जब नागपुर ब्रिटिश के अधीन हुआ तो छत्तीसगढ़ भी उसके साथ ही किस में चला गया, ब्रिटिश को अधीन में चला गया, ठीक है। कब चला गया, कि 1854 के आसपास जो है चला गया, क्योंकि जो यहाँ के नागपुर के राजा थे, जो छत्तीसगढ़ में शासन करते थे, रघुजी तृतीय, उसका कोई भी संतान नहीं था। और उस समय क्या चल रहा था, डलहौजी थे हमारे गवर्नर। तो डलहौजी ने क्या किया, हड़प नीति लाई और उसके साथ ही जो है बहुत सारे रियासतों को अपने अंदर मिला लिया, ठीक है। तो इतना हमने देखा।
उसके बाद हम जानते हैं कि कौन कौन से विद्रोह जो हैं छत्तीसगढ़ में हुए हैं। तो सबसे पहला विद्रोह है, सबसे पहला विद्रोह है जो आदिवासी क्षेत्र में मतलब बस्तर क्षेत्र में हुआ था 1774 से 1799 के आसपास हुआ था। कौन सा विद्रोह? हल्बा विद्रोह। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये सबसे पहला क्या है विद्रोह जाना जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि पहला आदिवासी विद्रोह कौन सा है, तो पहला आदिवासी को विद्रोह कौन सा है? हल्बा विद्रोह। ठीक है, प्रथम आदिवासी विद्रोह। ठीक है, प्रथम आदिवासी विद्रोह कौन सा है? तो प्रथम आदिवासी विद्रोह है हल्बा विद्रोह। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, अब ये कहाँ हुआ था? तो ये बस्तर और उसके आसपास क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, बस्तर और उसके आसपास क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? हल्बा विद्रोह हुआ था। इसके पीछे का इतिहास क्या है? जब यहाँ के जो राजा थे, काकती वंश के राजा कौन? दलपत देव। ठीक है, दलपत देव की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होती है तो उनकी दो भी पत्नियां थी। पत्नियों में से एक जो मतलब संतान था वो जो था अजमेर सिंह था, और दूसरा संतान था वो कौन था? दरियादेव था। क्योंकि जब उनका निधन हुआ तो उस समय उत्तराधिकारी जो है किसे घोषित कर दिया गया था? अजमेर सिंह को घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो अजमेर सिंह क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। ठीक है, इन्हें घोषित किया गया था, और ये क्या थे? हलवा आदिवासियों के लिए अति ही प्रिय थे। ठीक है, उनका मतलब वो अपने भगवान के रूप में जो है अजमेर सिंह को मानते थे। ठीक है, तो क्या हुआ इस समय? दरियादेव आते हैं, दरियादेव आते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं उत्तराधिकारी हूँ, मुझे राजपाट चाहिए करके इन दोनों के बीच में आपसी क्या होता है? मतभेद होता है। मतभेद होता है, फिर ये जो है अजमेर सिंह जो है, अजमेर सिंह किसके नेतृत्व में? पूरे हल्बा जाति और हल्बा जनजाति जो है इसका जो है साथ देते हैं, और इनको क्या है जो है पहले चरण में क्या होता है? हल्बा जो है युद्ध को जीत जाते हैं। ठीक है, अजमेर सिंह जीत जाते हैं पहले चरण में। फिर क्या होता है दूसरे चरण में? क्या होता है? ये जो दरियादेव है, कौन है? दरियादेव। ठीक है, ये दरियादेव चला जाता है किसके पास? ये चले जाते हैं अब मतलब हेल्प लेने के लिए, मदद मांगने के लिए किसके पास? उड़ीसा के राजा थे, सोनपुर के राजा कौन? विक्रमदेव। कौन थे? विक्रमदेव। ठीक है, और एक और कौन थे? हमारे नागपुर के राजा थे उस समय, कौन थे? बिम्बाजी भोसले। ठीक है, और नागपुर में नागपुर रेसिडेंसी के अंतर्गत जो अंग्रेज थे। ठीक है, इस अंग्रेज से तीनों से मिलकर मतलब एक त्रिपक्षीय गुट तैयार होता है, और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? किसके विरुद्ध युद्ध करते हैं? ये तीनों मिलकर अजमेर सिंह के विरुद्ध युद्ध करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या था? आधुनिक हथियार हुआ करते थे और उनके पास पारंपरिक हथियार होते थे। तो क्या हुआ? अजमेर सिंह पराजित हुआ, अजमेर सिंह की हत्या कर दी जाती है, और इस युद्ध में ऐसा हुआ मतलब बर्बरता की सारी हदें जो है पार कर दी गई थी। ऐसा मतलब हल्बा जनजाति में से सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति जो है जिंदा बच पाया था, बाकी सारे की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। तो ऐसा मतलब इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो विद्रोह है एक मात्र ऐसा विद्रोह है जिसमें पूरे ही क्या हुआ था? जाति का या फिर जनजाति का क्या कर दिया गया था? विनाश कर दिया गया था। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हल्बा विद्रोह देखा। हल्बा विद्रोह का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हल्बा विद्रोह कब से कब तक चला? तो ये चला 1774 से 1776 तक चला था। ठीक है, ये इसका कालक्रम है। ये कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो बस्तर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था उत्तराधिकारी की लड़ाई थी। ठीक है, उत्तराधिकारी की लड़ाई थी। इतना समझ में आया? ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजमेर सिंह। कौन थे? अजमेर सिंह। ठीक है, और इसके विरोध में कौन थे? इसके विरोध में थे कौन? दरियादेव। कौन थे? दरियादेव। इसमें पराजित कौन होता है? इसमें पराजित हो जाते हैं अजमेर सिंह। कौन होते हैं? पराजित हो जाते हैं। कौन पराजित होते हैं? अजमेर सिंह जो है पराजित हो जाते हैं। अजमेर सिंह पराजित हो जाते हैं ये, और जीत किसकी होती है? ये दरियादेव जीत जाते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने त्रिपक्षी क्या की थी? संधि की थी, त्रिपक्षीय संधि की थी, है ना। कहा था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं जो नागपुर है, नागपुर रियासत है, मतलब बिम्बाजी भोसले के अधीन क्या चला जाऊंगा, और हर प्रत्येक प्रत्येक महीने या फिर वार्षिक रूप से क्या दूंगा? टाकोली दूंगा। टाकोली एक टैक्स होता है, और टैक्स उन्हीं क्षेत्रों से लिया जाता है जो उसके अधीन आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुई? दरियादेव और जो है नागपुर मतलब बिम्बाजी भोसले के बीच कौन सी संधि हुई? कोटपाल की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? कोटपाल की संधि होती है, और कोटपाल की
संधि के साथ ही क्या होता है, बस्तर की जो संप्रभुता थी या फिर बस्तर जो काकती वंश की संप्रभुता थी वो किसके अधीन हो जाती है, मराठों के अधीन आ जाती है। और इसके साथ ही एक अच्छा काम होता है कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण वाला भाग है, मतलब बस्तर संभाग है, वो छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो हमने इतना देखा जो है अजमेर मतलब हल्बा विद्रोह के पीछे क्या क्या देखा, हल्बा विद्रोह कब से कब तक चला, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, इसका कारण क्या था, और इसका अंत कैसे हुआ, कोटपाल की संधि के साथ ही। इस कोटपाल की संधि को एगन्यू आता है और एगन्यू जो है कोटपाल की संधि लागू करता है और उसके साथ ही जो है बस्तर छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाता है। ठीक है, मतलब कहना चाहिए जो काकती स्वतंत्र थे वो अब किसी के अधीन हो जाते हैं। अब दरियादेव के बाद जितने भी राजा आएंगे आगे, जो किसके अधीन होंगे, जो भी नागपुर या फिर ब्रिटिश शासक आएंगे उसके अधीन जो है होते जाएंगे। तो अब क्या हुआ, कोटपाल की संधि हो गई। कोटपाल की संधि के साथ क्या हुआ, एक नया जो शासन या प्रशासन है वो बस्तर क्षेत्र में हस्तक्षेप करना लगे। तो इसके साथ ही जो है विद्रोह आगे बढ़ता जाता है और नए नए विद्रोह जो है होने प्रारंभ होते हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे कौन कौन से विद्रोह होते हैं। तो इसी के बीच में एक विद्रोह होता है छोटा सा, जो है भोपालपट्टनम का संघर्ष। कौन सा, भोपालपट्टनम का संघर्ष। ठीक है, भोपालपट्टनम का संघर्ष कब होता है, 1795 के आसपास भोपालपट्टनम का संघर्ष होता है। इस समय क्या हुआ, जो बोलना चाहिए एक अंग्रेजी यात्री थे ब्लंट करके, वो ब्लंट क्या करते थे, छत्तीसगढ़ और भारत के भ्रमण करने के लिए आए थे और वहाँ के कुछ नई जानकारियाँ को क्या करने के लिए, लेखक के रूप में लिखने के लिए या फिर साक्ष्य के रूप में संजोने के लिए आए थे। तो ब्लंट जब थे वो बस्तर में प्रवेश करने के लिए आए। ठीक है, तो जब वो आए तो क्या हुआ, एक मतलब संवाद करने के लिए एक व्यक्ति को पकड़े और इंद्रावती नदी में नाव के माध्यम से जो है भोपालपट्टनम पहुंचने लगे उनसे बात करने के लिए। तो उसके प्रवेश को रोकने के लिए जो संघर्ष हुआ था उसे ही क्या करते हैं, भोपालपट्टनम का संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो भोपालपट्टनम है कहाँ, तो ये भी बस्तर में कहाँ है, बीजापुर के आसपास है। कहाँ है, बीजापुर में है। यहीं पे क्या होती है, इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी आपस में मिलती है भोपालपट्टनम के पास ही। ठीक है, तो बीजापुर में है। यहाँ पे क्या हुआ था, भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था, भोपालपट्टनम का संघर्ष जो है यहीं हुआ था। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना देख लिए हमने। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद इसमें क्या हुआ था, किसके आगमन के लिए हुआ था, ब्लंट को बस्तर में प्रवेश करने से रोकने के लिए, इसके प्रवेश को रोकने के लिए जो विद्रोह हुआ था उसे क्या कहा जाता है, उसे ही भोपालपट्टनम के विद्रोह के नाम से भोपालपट्टनम के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और जो है आदिवासी उसको प्रवेश करने से रोकते हैं और वो सफल हो जाते हैं भोपालपट्टनम के विद्रोह में। ब्लंट जो है प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परलकोट का विद्रोह। किसका विद्रोह, परलकोट का विद्रोह। जैसा कि हमने पिछले विद्रोह में देखा क्या हुआ, दरियादेव जो है विजय हो जाते हैं और एक नई संधि लाते हैं। कौन सी संधि, कोटपाल की संधि। और कोटपाल की संधि के साथ ही क्या होता है, कोटपाल की संधि के साथ ही बस्तर की जो संप्रभुता होती है वो समाप्त हो जाती है और आगे जो भी शासक आते हैं उसको एक नया जो है रूल्स रेगुलेशन लाना पड़ता है या फिर उसको मानना पड़ता है। तो क्या हुआ, बस्तर के कांकेर क्षेत्र में जहाँ पे परलकोट नदी बहती है, जिसे वर्तमान में कोटरी नदी के नाम से जानते हैं, तो जहाँ पे परलकोट नदी बहती है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, परलकोट क्षेत्र के नाम से जानते थे। इसका अभी वर्तमान नाम क्या है, कोटरी। ठीक है, ये कौन से जिले में है, तो ये है अपन के कांकेर जिले में। ठीक है, पखांजूर के आसपास है, कांकेर जिले में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो आदिवासी रहते थे, जो गोड़ आदिवासी रहते थे, उनको किस नाम से जाना जाता, भूमिया, इनकी उपाधि थी, भूमिया राजा के नाम से ये जाने जाते थे। तो क्या था कि जो अंग्रेज थे वो जो है यहाँ के आदिवासियों का शोषण करते थे, नए नए नियम लाते थे, नए नए टैक्स वसूलते थे और उनसे क्या कराते थे, मतलब बेगारी कराते थे, काम करवाते थे और पैसा नहीं देते थे। तो इस शोषण से बचाने के लिए वहाँ के जो कौन थे, वहाँ के जो गोड़ राजा थे जिनका नाम क्या था, गेंद सिंह। क्या नाम था, गेंद सिंह। ठीक है, तो जो जिनका उपाधि क्या थी, इनकी उपाधि थी भूमिया। भूमिया राजा ये राजगोड़ थे या फिर राजपूत थे। ठीक है, इस समय इन किसका राजा था, काकती राजवंश का राजा थे महिपाल देव। दरियादेव के पुत्र हुए कौन, महिपाल देव। महिपाल देव के ही कार्यकाल में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिसे किस नाम से जाना जाता है, परलकोट के नाम से जाना जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे गेंद सिंह। कौन थे, गेंद सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे।
ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये कब से कब तक चला, ये प्रारंभ हुआ दिसंबर में, 24 से 25 दिसंबर के आसपास इन्होंने मीटिंग की, मतलब एक सम्मेलन बुलाया गेंसी ने, ठीक है, दिसंबर में। और सम्मेलन में ये कहा गया कि हम अंग्रेज के विरुद्ध क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे और अपनी प्रजा को शोषण से मुक्त करेंगे, ऐसा बोल के इन्होंने क्या किया, प्लान किया और इसमें एक रूपरेखा तैयार की, रूपरेखा तैयार की कि कैसे कैसे हम क्या करेंगे, विद्रोह को करेंगे, ठीक है। उसके लिए प्लान बनाया कि इसके प्रतीक चिन्ह के लिए हम कौन से वृक्ष की टहनी यूज़ करेंगे। तो इनके प्रतीक चिन्ह के लिए इन्होंने धावड़ वृक्ष की टहनी को प्रयोग में लाया, ठीक है, जो कि बस्तर क्षेत्र में मिलता है। ये वृक्ष की टहनी हम किसी को देते थे विद्रोह में, और जब तक उसकी पत्तियां सूख न जाए उस विद्रोह में शामिल होने के लिए उस व्यक्ति को उसमें शामिल होना पड़ता था, ठीक है। मतलब अगर ये किसी व्यक्ति के पास जा रहा है इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में, मान लो ये गया है कांकेर के भानु प्रताप क्षेत्र में, तो वहां से वो आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब विद्रोह वहां तक क्या हुआ है, फैल चुका है, ऐसा माना जाता था। तो धावड़ वृक्ष की टहनी को क्या मानते थे, प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया था, ठीक है। फिर इन लोग क्या हुए, सारे आदिवासी लोग एकत्रित हुए, फिर विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ। अंग्रेज लोग मिलते थे तो उनको काट डालते थे, मार डालते थे, पूरा तीर बाण से लेके इन लोग क्या है अपने पारंपरिक औजार से जो है विद्रोह को करते गए। फिर क्या हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेज के एक जो कैप्टन थे जिसका नाम था पैबे, क्या था, गेंसी को विद्रोह में पराजित किसने किया था, पैबे ने। किसने पराजित किया था, पैबे ने किया था, ठीक है। कब पराजित किया था, जब इन्होंने दिसंबर में प्रारंभ किया, फिर 15 जनवरी तक ये जो है पूरा बस्तर क्षेत्र में, मतलब पूरे कांकेर क्षेत्र में फैल चुके थे। इसकी सूचना अंग्रेजों को मिली, फिर वहां से एक कैप्टन को भेजा गया जिसका नाम था कैप्टन पैबे। क्या नाम था, कैप्टन पैबे, ठीक है। तो पैबे जो थे उन्होंने इसको गेंसी को क्या कर लिया, मतलब पकड़ लिया। पकड़ने के बाद क्या कर दिया गया, इन्हें फांसी दी गई, इन्हीं के महल के सामने इन्हें फांसी दे दी गई। कब दी गई, 20 जनवरी 1825 को। कब दी गई, 20 जनवरी 1825 को इसे फांसी दे दी गई, ठीक है। इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ के साथ ही बस्तर के प्रथम शहीद भी माने जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 1825 ने इन्हें फांसी दी गई थी, 20 जनवरी 1825 को। तो इतना समझ में आया आपको। अभी हम किस विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं, परलकोट विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं। परलकोट एक जगह का नाम है, जिस क्षेत्र से पहले परलकोट नदी बहती थी उस नदी को अभी कोटरी नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो है कांकेर जिले में स्थित है, कांकेर जिले में स्थित है। यहाँ के राजा जो थे, यहाँ पे जो राजा रहते थे उनका नाम क्या था, यहाँ के जो राजा रहते थे उनका नाम था जो है, मतलब जो गोड़ों के राजा थे उनका नाम था गेंसी, और जो काकती वंश के राजा थे उनका नाम था क्या, महिपाल देव। दरियादेव के पुत्र थे महिपाल देव, ठीक है। और ये कब चला था, 1825 में जो ये विद्रोह जो है चला था, ठीक है। इतना समझ में आया। गेंसी पकड़े जाते हैं, किनके द्वारा पकड़ा जाता है, पैबे के द्वारा पकड़ा जाता है, और इन्हें 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी जाती है। इतना आप सभी को समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विद्रोह, हाँ, उसके बाद महिपाल देव के बाद आते हैं भूपाल देव। भूपाल देव जो है काकती वंश के नए उत्तराधिकारी बनते हैं भूपाल देव। भूपाल देव के काल में दो विद्रोह होते हैं जो कि काफ़ी ही फेमस थे, तारापुर का विद्रोह और जो है मेरिया विद्रोह। तारापुर का विद्रोह किस पे था, टैक्स पे था, और मेरिया विद्रोह जो था किस में था, उसकी सांस्कृतिक मान्यताओं में था, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कौन सा विद्रोह, तारापुर का विद्रोह, ठीक है। ये तारापुर जो था एक जमींदारी थी, ठीक है। मतलब जो राजा भूपाल देव थे तो उनकी एक, मतलब महिपाल देव की एक और पत्नी थी, उनका पुत्र था दलगंजन सिंह, और उनके एक पत्नी का पुत्र था कौन, भूपाल देव, ठीक है। तो भूपाल देव क्या करता है, वो अपना उत्तराधिकारी बन जाता है, और अपने भाई को एक जो है जमींदारी सौंप दी जाती है, दीवान बना दिया जाता है। कौन से क्षेत्र का, तारापुर क्षेत्र का। तो जब इन्हें तारापुर क्षेत्र का दीवान बनाया जाता है तो उस क्षेत्र के लिए ये जो है भगवान के स्वरूप माने जाते थे, है ना। फिर क्या हुआ था 1842 के आसपास, कब, 1842 के आसपास क्या हुआ, यहाँ पे मतलब अंग्रेजों के द्वारा एक नया दीवान क्या किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है। तो नए दीवान जब यहाँ पे नियुक्त हुए तो नए दीवान के द्वारा क्या होता था, नए टैक्स लगाए गए, और नए टैक्स को वसूल करने के लिए यदि कोई आदिवासी नहीं देना चाहता था टैक्स, तो उनके साथ क्या किया जाता था, जबरदस्ती किया जाता था। तो इससे परेशान होकर अपनी जनता को बचाने के लिए दलगंजन सिंह ने एक विद्रोह किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तारापुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इतना आप सभी ने समझा। तो हमने देखा तारापुर के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, दलगंजन सिंह थे। कौन थे, दलगंजन सिंह थे। इसका मुख्य कारण क्या था, नए दीवान की नियुक्ति और टैक्स में वृद्धि।
जब टैक्स में बढ़ाया गया, टैक्स बढ़ाया गया तो उन्हें ये लगा कि हम इतना टैक्स नहीं दे सकते, तो उसके विरोध में क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। नए दीवान जो लाए गए थे वो काफ़ी क्या थे, मतलब क्रूर थे, काफ़ी ज़्यादा शोषणकारी थे, ठीक है। तो उसके विरोध में क्या किया गया था, एक विद्रोह किया गया था जिसे क्या बोलते हैं, तारापुर का विद्रोह, ठीक है। मेजर विलियमसन ने इसका क्या किया था, मेजर विलियमसन, ठीक है, इसका क्या किया था, दमन किया था, ठीक है। और क्या हुआ था इसमें, अंग्रेजों ने जो बढ़ा हुआ कर था उसे वापस ले लिया था, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विद्रोह, कौन सा विद्रोह है, नेक्स्ट विद्रोह है हमारा मेरिया विद्रोह, ठीक है। हम समझते हैं मेरिया होता क्या है, ठीक है। मेरिया जो है आदिवासी की भाषाओं में, आदिवासियों की भाषा में, गोड़ी भाषा में क्या होता है, जो मेरिया का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को हाँ, उससे पहले समझते हैं हम लोग, अन्नम देव थे काकती वंश के संस्थापक। अन्नम देव के द्वारा क्या किया गया था, बस्तर में जो है दंतेवाड़ा क्षेत्र में दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना की गई थी, क्योंकि काकतियों की क्या थी, वो कुल देवी थी दंतेश्वरी मैया, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ पे नर बलि दी जाती थी, ठीक है। नर बलि मतलब कोई विशेष पर्व होता था, कोई विशेष रीति रिवाज थे, तो उसमें क्या दिया था, नर की बलि दी जाती थी, मतलब मनुष्यों की बलि दी जाती थी। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसे क्रूरता माना, मानव में क्रूरता माना, और क्या किया, इस बलि प्रथा को समाप्त किया गया, ठीक है। तो बलि प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई, तो आदिवासी ने उसे क्या समझा, उसे समझा कि ये जो है हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ ही उन्होंने क्या किया, इसे मतलब उन्होंने जो मराठा शासक था उसे क्या कर दिया, उसे आदेश दिया कि तुम इसे रोको, और इसके लिए रोकने के लिए जो मंदिर क्षेत्र है वहाँ पे क्या करो, सैनिकों की नियुक्ति कर दो करके। तो सैनिकों की क्या की गई, जो दंतेश्वरी मंदिर थे उसके आसपास जो सैनिक थे उसकी नियुक्ति की गई, ठीक है। तो जब सैनिकों की नियुक्ति की गई तो मतलब उन लोग को मंदिर के अंदर जाने के लिए उन लोग क्या करते थे, रोकते थे सैनिक लोग, और साथ ही वहाँ की महिलाओं के साथ क्या करते थे, छेड़छाड़ी करते थे, उनके साथ बदतमीजियाँ करते थे, ठीक है। उसके साथ ही रायपुर के जो शेर खान थे, ठीक है, शेर सी करके थे एक व्यक्ति जिनकी नियुक्ति की गई, जो क्या करते थे, मतलब व्यक्तियों को रोकते थे, साथ ही महिलाओं के साथ बदसलूकी करते थे, ठीक है। तो इसी से परेशान होके जो वहाँ के एक आदिवासी नेता थे जिनका नाम था क्या, उनका नाम था हिड़मा मांझी, क्या नाम था, हिड़मा मांझी, ठीक है। ये जो हिड़मा मांझी थे वो आगे आए, हिड़मा मांझी आगे आए, और क्या हुआ, इन्होंने नर बलि प्रथा के रोक के विरोध में एक विद्रोह किया जिसे क्या कहा गया, मेरिया विद्रोह। मेरिया का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को बलि के लिए ले जाया जाता है उसे क्या कहा जाता था, मेरिया कहा जाता था। इसी के नाम पे ही ये विद्रोह का नाम पड़ा, मेरिया विद्रोह। ये कब से कब तक चला, तो 1842 से 1863 में तक चला। ये दोनों साथ साथ में चालू हुए हैं, लेकिन ये पहले समाप्त हो जाता है, ये इसलिए ये पहले गिना जाता है, और ये 63 में समाप्त होता है, इसलिए क्या होता है, बाद में होता है। इसके कालक्रम को पूछा जाता है तो इसके सन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इतना हमने देखा, ठीक है। इसके दमनकर्ता कौन थे, ये हाँ इरमा मांझी आए, ठीक है। लेकिन अंग्रेज जो है इसके सामने शांत नहीं हुए, अंग्रेजों ने विद्रोह को जारी रखा, और कहीं ना कहीं आदिवासियों को झुकना पड़ा, और हिरमा मांझी जो है पीछे हट गए। इसके साथ ही जो है अंग्रेज और आदिवासियों के बीच एक जो संघर्ष था, अंदरूनी संघर्ष, वो बना रहा। इसीलिए आगे जो विद्रोह होते गए वो काफ़ी गहरे होते गए, मतलब क्योंकि संबंध यहाँ पे क्या हो गया था, खराब हो गया था। इसके दमनकर्ता कौन थे, कैंपवेल, कौन थे दमनकर्ता, कैंपवेल इसके दमनकर्ता थे, ठीक है। इतना हमने देखा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं डेट को एक बार, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा कौन सा विद्रोह, अजमेर सिंह का विद्रोह। कौन सा विद्रोह, अजमेर सिंह का विद्रोह, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, हलवा विद्रोह। सबसे पहला क्या है, हलवा विद्रोह, सबसे पहला हलवा विद्रोह, ठीक है। हलवा विद्रोह कब हुआ था, बताइएगा कब हुआ था हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह हुआ था 1774 से 1777 के आसपास तक ये विद्रोह चला था, ठीक है। डेट यहाँ पे याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद कौन सा विद्रोह हुआ, भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ। भोपालपट्टनम के विद्रोह में कब से कब हुआ था, ये 1795 हुआ था। जो ब्लंट थे उन्होंने बस्तर की यात्रा की, तो उसके यात्रा को रोकने के लिए जो विद्रोह हुआ था वो भोपालपट्टनम का विद्रोह था। इसके बाद हमने देखा परलकोट का विद्रोह, ठीक है। परलकोट का विद्रोह था, ये भी अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध किया गया था 1824 1825 में, ठीक है। डेट याद रखिए, फिर इसके पीछे का कारण देखेंगे, ठीक है। फिर चौथा क्या पढ़े हमने, तारापुर का विद्रोह पढ़ा।
तारापुर का विद्रोह टैक्स के विरुद्ध में हुआ था। तारापुर एक जमींदारी क्षेत्र थी, उसका नाम था, जो कि बस्तर में था। ठीक है, तारापुर कब से कब तक चला था? 1842 से 1854 तक चला था। ठीक है, इतना याद हुआ। फिर हमने पांचवा देखा क्या? मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह किसके विरुद्ध में हुआ था? जो आदिवासियों के द्वारा जो नर बलि दी जाती है उसके विरुद्ध में हुआ था। जब इसमें रोक लगा दी गई थी तो मेरिया विद्रोह हुआ था। ये भी 1842 में प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? 1863 तक चला था। इतना हमने देखा था। इतना आप सभी को समझ में आया? मैंने कारण के साथ ही आपको विद्रोह को समझाया था। ठीक है, जैसे कि हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजमेर सिंह। कौन थे? अजमेर सिंह। इसके तो आदिवासी थे। ठीक है, परलकोट के कौन थे? गेंद सिंह। ठीक है, तारापुर के कौन थे? दलगंजन सिंह। और मेरिया विद्रोह के कौन थे? हिडमा मांझी। कौन थे? हिडमा मांझी। इतना समझ में आया? इतना याद भी हो गया होगा, है ना? अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विद्रोह? लिंगागिरी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह क्या है? 1853-54 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ जो है नागपुर के साथ कहाँ चला गया था? ब्रिटिशों के अधीन चला गया था। तो जब ब्रिटिश के अधीन छत्तीसगढ़ आया तो छत्तीसगढ़ में नए टैक्स आए, नए नियम आए, नई एजुकेशन पॉलिसी आई, है ना, नई शिक्षा नीति लाई गई, नई मजदूरी नीति लाई गई। तो इन सभी नीति में क्या हुआ? आदिवासी जो है अपने आप को असहज महसूस करने लगे, इसमें अपने आप को ढाल नहीं पाए। तो ना ढाल पाने के कारण उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह किया। उनको लगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। और हमारे शासक कौन है? हमारे शासक जो काकती राजा हैं वो हैं। तो हम क्या करेंगे? इनके अधीन शासन जो है नहीं रहेंगे, हम जो है राजाओं के अधीन रहेंगे। इसलिए क्या किया? उन्होंने विद्रोह किया। तो अंग्रेजों के इसमें जो विद्रोह किया वो क्या था? पहला विद्रोह था कौन सा विद्रोह? लिंगागिरी विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? लिंगागिरी विद्रोह था। चूंकि ये 1854 के आसपास छत्तीसगढ़ जो है इसमें शामिल हो चुका था, तो उसके 2 साल बाद जो है 1856 में जो विद्रोह हुआ था वो था लिंगागिरी का विद्रोह। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ध्रुवा राव। कौन थे नेतृत्वकर्ता? ध्रुवा राव थे। ठीक है, कौन थे? ध्रुवा राव। कौन थे नेतृत्वकर्ता? ध्रुवा राव थे। ठीक है, इसमें क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिशों से बस्तर को मुक्त कराना। ठीक है, ब्रिटिशों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, किसके विरुद्ध था? ब्रिटिशों के विरुद्ध था। इसमें इन्होंने सीधा सीधा अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे महान बस्तर के महान मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बस्तर के महान मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ? ये विद्रोह चलता रहा। ठीक है, चलने के बाद क्या हुआ? अंत में जो है ध्रुवा राव पकड़े जाते हैं और अंग्रेजों द्वारा उसे फांसी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। कब दी जाती है? 5 मार्च 1856 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। 5 मार्च 1856 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। तो जब इन्हें फांसी दी जाती है, ठीक है, जब इन्हें फांसी दी जाती है तो इसके साथ ही ये क्या है? दूसरे क्या है? दूसरे ये शहीद है, बस्तर के दूसरे शहीद के रूप में जाने जाते हैं। कौन? जो है हमारे ध्रुवा राव माड़िया। ध्रुवा राव माड़िया क्या है? ध्रुवा राव माड़िया। जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो जनजातियों के नाम में माड़िया, मौर्या, ये सब जो है नाम आते हैं। ठीक है, दंडामी, माड़िया, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो शहीद दूसरे शहीद कौन थे? दूसरे शहीद थे ध्रुवा राव। इसी तरह क्या हुआ? लिंगागिरी विद्रोह हुआ। लिंगागिरी के विद्रोह के बाद लिंगा के बाद आता है कोई, लिंगा के बाद आता है कोई विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कोई विद्रोह। कोई विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। ठीक है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1859 में किया गया था। कब किया गया था? 1859 में जो विद्रोह हुआ था उसे बोलते हैं कोई विद्रोह। कोई नागुला, कोई नागुला। कोई विद्रोह जो था एक तरीके से जैसे कि भारत में चिपको आंदोलन हुआ था जो कि वन को बचाने के लिए या फिर पेड़ों की रक्षा के लिए किया गया था, वैसे ही वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए जो विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुआ था वो कौन सा विद्रोह था? कोई विद्रोह था। ठीक है,
मतलब जो साल के वन थे बस्तर क्षेत्र में, उसको क्या किया जाता था, नागपुर के जो रेसिडेंसी थी उसके द्वारा उसके अवैध कटाई के लिए क्या किया गया था, आदेश दिया गया था। और जो वहाँ के ठेकेदार थे वो रात दिन क्या करते थे, पेड़ों को काटते थे। क्योंकि आदिवासी की जो है संस्कृति और उनकी परंपरा कहाँ निवास करती है, आदिवासियों के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो उनकी जल जंगल और ज़मीन होती है। तो उसमें से एक क्या था, जंगल। जंगल चूँकि उनका घर है, तो उसके कटाई को रोकने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। जब ये बात नहीं माने तो क्या हुए, सारे आदिवासी एकत्रित हुए। और किसके नेतृत्व में एकत्रित हुए, ये नागुला दोरला, किसके नेतृत्व में एकत्रित हुए, नागुरा दोरला के नेतृत्व में ये सभी एकत्रित हुए। और एकत्रित होकर मसाल और लेकर चले गए जंगल में। जंगल में घुसे और जो उनके ठेकेदारों की क्या थी, मतलब एक बनाए हुए जहाँ पे लकड़ी काट काट के ये लोग रखे रहते हैं, उन सभी लकड़ियों को आग लगा दिए। और जो ठेकेदार नहीं माने वनों को काटने के लिए, इन्होंने क्या कर दिया, जो ठेकेदार थे उन्हें आरा में मशीन में उन्हीं का सर जो है काट दिया। इतनी बर्बरता को देखकर जो है अंग्रेज भी डर गए। अंग्रेज जब डरे तो उन्होंने मतलब जो आदिवासी थे उन्होंने वहाँ तक जो है एक खबर पहुँचाई जिसमें कहा गया था कि एक साल के वृक्ष के पीछे एक सर होगा। ठीक है, मतलब अगर एक साल वृक्ष को काटा गया जाएगा तो एक ठेकेदार का सर उसके साथ ही काटा जाएगा, ऐसी सूचना भेजी गई। अंग्रेज इससे डर गए और ये पहला जो है सफल विद्रोह था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था, जिसमें क्या था, अंग्रेज परास्त हुए थे। जो उन्होंने आदेश दिया था उस आदेश को वापस लिया और इसके साथ ही आदिवासी क्या हो गए, विजयी हो गए। ठीक है, आदिवासी क्या हुए, विजय हुए, विजय प्राप्त किए और अंग्रेज जो है परास्त हो गए। तो इस विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे, नागुला दोर्रा थे। ये कब हुआ था, 1859 के आसपास हुआ था। कौन से क्षेत्र में हुआ था, बस्तर क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट है कि वन से संबंधित, वनों की कटाई से संबंधित कौन सा विद्रोह छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो कौन सा हुआ था, कोई विद्रोह हुआ था। कौन सा, कोई। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, नागुला दोरला। कौन थे, नागुला दोरला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मुड़िया या फिर माड़िया विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह, मुड़िया या फिर माड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह या फिर माड़िया विद्रोह के लिए जानते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या हुआ था, इस समय जो है काकती वंश के राजा थे। कौन थे राजा इस समय, काकती वंश के राजा थे हमारे, कौन थे, मतलब भैरव देठ। कौन थे, भैरव देठ है। ठीक है, तो जब भैरव देठ यहाँ के राजा थे तो उस समय जब क्या करते थे, अंग्रेज जो है उन्हें मतलब वास्तविक रूप से उनकी जो अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया गया था। ठीक है, वंचित कर दिया गया था। तो वहाँ के जो आदिवासी थे इसके खिलाफ थे कि उनको लगता था कि अंग्रेज क्या करते हैं, हमारे शासक के ऊपर शासन करते हैं। नए नए नियम लाए गए, नए टैक्स लाए गए, जो बेगारी थी वो बढ़ती गई और जो मतलब व्यापारी थे वो बस्तर क्षेत्र में घुसते गए। जो बंजारे थे वो आते गए। बंजारे जब आए तो इन्हें आदिवासी की संस्कृति पे क्या किया गया, प्रहार किया गया। वहाँ की महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है ना, उनका शोषण किया गया। इस सब को देखते हुए वहाँ के जो एक मतलब आदिवासी के एक नेता थे जिन्हें क्या कहा गया, झाड़ा सिरहा। क्या कहा गया, झाड़ा सिरहा। ठीक है, उस समय राजा कौन थे, काकती वंश के भैरम देव। कौन थे, भैरम देव राजा थे। उन्हीं के मतलब वो राजा थे। और झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे किस नाम से जानते हैं, मुड़िया विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह 1875-76 के आसपास हुआ था। ठीक है, इसके कारण क्या थे, जो राजा थे उनके मतलब राज क्षेत्र में हस्तक्षेप करना, मदरसों की स्थापना करना और बेगारी करवाना, ये जो थे मुख्य कारण थे। एक और था टैक्स बढ़ाना। ठीक है, नए नए टैक्स क्या करना, लागू करना, टैक्स बढ़ाना। ठीक है, तो इन सब से क्या हुआ, इससे पहले कोई विद्रोह में आदिवासी जीत चुके थे तो उनका मनोबल क्या हुआ था, बढ़ चुका था। ठीक है, तो झाड़ा सिरहा और मतलब जो वहाँ के दीवान थे उनके बीच विद्रोह होता है। दीवान क्या थे, अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है, अंग्रेज जैसा बोलते थे वैसे करते थे वहाँ के जो दीवान थे। ठीक है, तो जो दीवान थे उसका नाम था गोपीनाथ कपड़दार। क्या नाम था, दीवान था उसका गोपीनाथ कपड़दार। गोपी नाथ। ठीक है, गोपीनाथ कपड़दार था यहाँ के दीवान। इन दीवान और राजा के साथ इन्होंने क्या किया, 2 मार्च को इन्होंने काला दिवस मनाया। 2 मार्च को क्या किया, काला दिवस मनाया। और जो है राजा और जितने भी दीवान थे उन सबको क्या कर दिया, राजमहल में, जो जगदलपुर में राजमहल है दंतेश्वरी मंदिर के बाजू में, उन्हें क्या कर दिया, वहाँ बंदी बना दिया गया। मतलब पानी, जल, पानी, भोजन सभी में क्या कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया और उन्हें बंद कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन जो एक महिला थी उनके तक भोजन पहुँचाने के लिए महिलाओं को भेजा जाता था। तो एक महिला थी, वो महिला को भेजा गया था जब खाना देने के लिए, तो उनकी जो मतलब मटका था, जिस मटके में वो पानी लेके गई थी, उस मटके में जो है
अब देखो संचार बंद हो गया, मतलब किसी और से वो मदद ले नहीं सकते, है ना। तो जो दीवान थे गोपीनाथ कपरदार, इन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को मटके में छिपा के क्या कर दिया, अंग्रेजों तक पहुंचाया। फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने क्या किया, इस विद्रोह का दमन किया। क्या किया, इस विद्रोह का दमन किया, ठीक है। किसने, कौन थे जो इसमें दमन किया उसको, मैक जॉर्ज। कौन थे, मैक जॉर्ज, ठीक है। मैक जॉर्ज ने इसका जो इस विद्रोह था इसका दमन किया। उसके बाद 8 मार्च 1876, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, 8 मार्च 1876 को क्या हुआ, पहली बार दरबार लगाया गया। मतलब उनसे पूछा गया कि आप लोग को क्या क्या तकलीफ है, आप हमें बताइए, आप विद्रोह मत कीजिए, ऐसे करके। तो वही जो सभा बुलाई गई उसे ही क्या बोलते हैं, मुरिया दरबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुरिया दरबार बोलते हैं। और ये जो मुरिया दरबार है ये तब से चलते आ रहा है जब क्या हुआ था, 1876 में जो काला दिवस मनाया गया था, उसके बाद जगदलपुर में मुरिया दिवस का जो है प्रारंभ किया गया। जो आज भी नवरात्रि में, जब नवरात्रि का दिन मतलब अंतिम दिन आ जाता है, रथ यात्रा समाप्त हो जाती है, फिर दशहरा के बाद जो है मुरिया दरबार आज भी जो है सिरहासार जगदलपुर में लगता है, ठीक है। इतना हमने पढ़ा। हमने अभी देखा क्या, कौन सा विद्रोह, मुरिया विद्रोह, जो कब हुआ था, 1876 के आसपास हुआ था। भैरम देव इस समय शासक थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, झाड़ा सिरहा थे, ठीक है। 8 मार्च को क्या लगा था, मुरिया दरबार लगा था। और इस समय दीवान कौन थे, गोपीनाथ कपड़दार। कौन थे, गोपीनाथ कपड़दार, ठीक। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा, भूमकाल का विद्रोह। कौन सा विद्रोह, भूमकाल का विद्रोह, ठीक है। अब भूमकाल का विद्रोह क्यों हुआ, ठीक है। तो इस समय राजा थे रुद्र प्रताप देव। कौन थे राजा, रुद्र प्रताप देव थे, ठीक है। तो रुद्र प्रताप देव जो राजा थे, इन्हें जो है, ये जो है अल्पवयस्क थे, तो इन्हें पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया गया था, रायपुर का जो राजकुमार कॉलेज था, इन्हें पढ़ने के लिए वहाँ भेज दिया गया था। उसके प्रतिनिधित्व में अंग्रेजों के कुछ थे लोग थे जिनका क्या किया जाता, शासन किया जाता था। उसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा बस्तर रियासत में क्या कर किया जाता था, नए टैक्स लगा के उनके जनता को क्या किया जाता, जो है मतलब जनता को शोषित किया जाता था। तो इसके विरुद्ध में जो यहाँ की राजमाता थी, ठीक है, कौन थी यहाँ की राजमाता, स्वर्ण कुंवर देवी। कौन थी, स्वर्ण कुंवर देवी, ठीक है। और यहाँ के जो दीवान थे, ठीक है, जो काकती वंश के दीवान थे, ठीक है, कौन थे, लाला कालेंदर सिंह। कौन थे, लाला कालेंदर सिंह, ठीक है, लाला कालेंदर सिंह। इन दोनों ने मिलके क्या किया, यहाँ के जो आदिवासी थे, ठीक है, स्वर्ण कुंवर और लाला कालेंदर सिंह, स्वर्ण कुंवर और लाला जो कालेंदर सिंह थे, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों ने मिलकर, ये रानी थी, ठीक है, काकती वंश की जो थी रानी थी, रानी स्वर्ण कुंवर, और लाला कालेंदर कौन थे, वहाँ के दीवान थे। तो इन दोनों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया, ठीक है, एक सभा आयोजन किया। कब, अक्टूबर में, जब अक्टूबर 1909 में, अक्टूबर 1909 में एक सभा का आयोजन किया। कब किया, जब नवरात्रि का पर्व चल रहा था, मतलब जब वहाँ पे जो बस्तर दशहरा चल रहा था। क्या चल रहा था, बस्तर दशहरा चल रहा था। उस दौरान इन्होंने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में कहा कि हमें जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना है, विद्रोह करना है, ठीक है। तो विद्रोह करने के लिए कैसी कैसी और कौन कौन सी रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने सभा का आयोजन किया। और उस सभा में इस जो विद्रोह होगा उसका नेता जो है नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया, गुंडाधुर को। किसे नियुक्त किया, गुंडाधुर को, जो कि नारायणपुर के नेतनार के थे, नेतनार नामक स्थान के थे गुंडाधुर, जो जिन्हें क्या किया गया, नेतृत्वकर्ता या फिर नेता चुना गया। गुंडाधुर को भूमकाल विद्रोह का नेता चुना गया, ठीक है। अब क्या हुआ, दीवान थे कौन, यहाँ के दीवान, एक और दीवान थे जिनका नाम क्या था, जिन्होंने शोषण किया था, बैजनाथ पांडा। क्या था, बैजनाथ पांडा, ठीक है, बैजनाथ पांडा एक और दीवान थे। उसके बाद और कौन थे, लाला कालेंदर सिंह और रानी स्वर्ण कुंवर थी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो पूछा जाता है विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ, ठीक है, विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो पुष्पाल बाजार, मतलब मार्केट लगा था, जो स्थानीय लोगों का बाजार लगता है वो लगा था, उसका नाम क्या था, पुष्पाल बाजार। क्या नाम था, पुष्पाल बाजार, ठीक है। ये पुष्पाल बाजार से क्या हुआ, गुंडाधुर ने क्या किया, विद्रोह प्रारंभ किया। क्या किया, विद्रोह प्रारंभ किया, ठीक है। विद्रोह प्रारंभ हुआ कौन से महीने में प्रारंभ हुआ, फरवरी 1910 में। कब हुआ, फरवरी 1910
1910 में ये जो है प्रारंभ हुआ, फरवरी 1910 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, अभी इसमें इन लोग प्रतीक चिन्ह के लिए क्या का यूज करते थे? लाल मिर्च, लाल मिर्च और आम के वृक्ष की टहनी। ठीक है, आम का पत्ता या आम वृक्ष की टहनी। ठीक है, आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग इन लोग करते थे। इतना समझ में आया? आम वृक्ष की टहनी का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। और पुष्पाल प्रजार से ये जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब ये जब विद्रोह है पूरा फैलता गया, ठीक है, फैलते गया फैलते गया, फिर एक दिन क्या हुआ, इन लोग जो है चित्रकूट के आसपास, कहाँ पे? चित्रकूट के आसपास जो है इन लोग विद्रोह करने के लिए सभी लोग जो है एकत्रित हुए थे। तो जब इन लोग एकत्रित हुए थे तो उनमें से एक था सोनू मांझी। कौन था? सोनू मांझी, जो अंग्रेजों का मुखबिर था। उन्हीं के द्वारा क्या किया गया, इनके जो है जो परियोजना थी या फिर जो योजना थी, उसके लिए जो है सोनू मांझी ने अंग्रेजों से मिलके क्या कर दिया, जो है मतलब बता दिया कि इनका ये प्लान है और ये यहाँ मिलने वाले हैं करके। ठीक है, और ये कब हुआ? मार्च में। कब हुआ? मार्च में। अब अंग्रेज आए, अंग्रेज उनके ठिकाने पे क्या किया? छापा मारा। फिर उन सभी जो विद्रोही थे उन्हें क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया और इस विद्रोह को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, इस भूमकाल के विद्रोह में जो गुंडाधुर थे वो फरार हो गए और वो कभी भी अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए। ठीक है, तो गुंडाधुर क्या थे? क्या पकड़ में आए? गुंडाधुर गुंडाधुर अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए और वो फरार हो गए। ठीक है, तो इतना हमने देखा। ठीक है, इसके दमन करना कौन थे? कैप्टन गेयर। कौन थे? कैप्टन गेयर। इसके दमनकर्ता कौन थे? कैप्टन गेयर। ठीक है, भूमकाल का विद्रोह बहुत बार पूछा जाता है कि ये किनके मतलब उसमें हुआ, किनके नेतृत्व में हुआ? तो गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ। खेल के क्षेत्र में वर्तमान में राज्य अलंकरण जो है गुंडाधुर के नाम से दिया जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित आज की क्लास में हमने जो देखा है, आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको याद भी रहेगा, ताकि आप जो है परीक्षा में इसका सही सही आंसर लगा के आए। ठीक है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जिसका आंसर आप सभी क्या करें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम आदिवासी विद्रोह कौन सा था? प्रथम आदिवासी विद्रोह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बताइए, अभी हमने पढ़ा है किसे प्रथम आदिवासी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है कोई विद्रोह, ऑप्शन बी है भोपालपट्टनम विद्रोह, ऑप्शन सी है हल्बा विद्रोह, ऑप्शन डी है मेरिया विद्रोह। ठीक है, बताइए कौन सा विद्रोह जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, परलकोट विद्रोह के नेता कौन थे? परलकोट विद्रोह के नेता कौन थे? नेता या नेतृत्व करता कौन थे? नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है अजमेर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है नागुला दोरला, ऑप्शन नंबर सी है दलगंजन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है गेंद सिंह। बताइएगा, ये पूछा गया सवाल है व्यापम और पीएससी दोनों में कि परलकोट के विद्रोह के नेता कौन थे। ठीक है, शब्द बदल गए हैं लेकिन जो प्रश्न में पूछे जाने की भावनाएं हैं वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सही
सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तीसरे प्रश्न का जवाब दें, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, ये ये जो है स्थान है और ये जो है विद्रोह है। ठीक है, कौन सा विद्रोह कौन से स्थान में हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, परलकोट का विद्रोह, ठीक है, सॉरी, परलकोट विद्रोह, कांकेर परलकोट विद्रोह, कांकेर। ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन बी तारापुर, मेरिया विद्रोह, ऑप्शन सी है भोपालपट्टनम विद्रोह। भोपालपट्टनम में कौन सा विद्रोह हुआ था? भोपालपट्टनम विद्रोह। भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, कोई भी सुमेलित नहीं है। बताइएगा कौन सा इसका आंसर जो है आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा और पांचवा। ठीक है, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूमकाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? भूमकाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1842, ऑप्शन नंबर बी 1906, ऑप्शन नंबर सी 1910, ऑप्शन नंबर डी 1856। बताइएगा भूमकाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, भूमकाल विद्रोह के दौरान भूमकाल विद्रोह के दौरान काकतीय वंश के शासक कौन थे? ठीक है, काकतीय वंश के शासक कौन थे? काकतीय शासक कौन थे? शासक थे कौन थे? कौन जो है काकतीय वंश के राजा थे जब भोपालपट्टनम का भूमिया विद्रोह जब हुआ था तब। ठीक है, देखिए कौन थे। ऑप्शन नंबर ए महिपाल देव, ऑप्शन नंबर बी है भैरम देव, ऑप्शन नंबर सी है रुद्र प्रताप देव, या ऑप्शन नंबर डी है दरिया देव। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपके लिए उपयोगी होगा, कुछ नई जानकारियाँ और कुछ सरल फैक्ट आपको मिले होंगे जो आपको याद रहेंगे और आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोग और आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।